इस वीडियो में हम अवतल दर्पण की छहों जो स्थितियां हैं उन स्थितियों को एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। जो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है और उसका आकार होगा, यानी कि जो प्रतिबिंब जो होगा वो बड़ा बनेगा या फिर छोटा बनेगा या फिर वस्तु के बराबर बनेगा, वो वास्तविक होगा या फिर आभासी होगा। तो ये सब जो डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि जो वस्तु है वो अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखी है। तो इस हिसाब से 6 स्थितियां बनती हैं। उन 6 स्थितियों को हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये एक अवतल दर्पण दिया हुआ, अवतल दर्पण का ये चमकीला पृष्ठ है और ये पीछे जो आपको शेडेड पोर्शन यानी कि कलाई किया हुआ भाग दिख रहा है। इसके लिए कुछ हमें नियम याद रखने पड़ेंगे। वो नियम हमारे क्या है? वो चमकीले पृष्ठ के जो सामने का भाग होगा उसमें जो अगर प्रतिबिंब बनेगा तो वो होगा वास्तविक। यानी कि अब ये चमकीला पृष्ठ इधर जो प्रतिबिंब बनेंगे वो हमारे क्या होंगे, उनको बोलेंगे हम वास्तविक। और इसके जो पीछे बनेंगे, इसके पीछे कहीं भी बने तो उनको क्या बोलेंगे हम? आभासी। तो पहला 2 पॉइंट्स आपको ये याद रखने हैं। फिर हमारा मुख्य अक्ष के ऊपर इसको बोलेंगे, आपको लाइन जो दिख रही है इसको बोलेंगे मुख्य अक्ष। और इसके जो ऊपर के जो प्रतिबिंब होंगे उनको हम बोलेंगे सीधा, और जो नीचे होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उल्टा। तो यानी कि इसके ऊपर जो भी प्रतिबिंब बनेंगे उनको हम सीधा बोलेंगे, नीचे बनेंगे तो उनको क्या बोलेंगे? उल्टा। चाहे इधर बने या उधर, इससे मतलब नहीं। प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के ऊपर होंगे तो उनको सीधा, नीचे होंगे तो उल्टा। और इसे चमकीले पृष्ठ के जो सामने होंगे तो उनको वास्तविक, और इसके पीछे जो बनेंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे? आभासी। तो अब हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़े। देखो, पहला पॉइंट जो होता है हमारा अनंत पे होता है। फिर यहाँ पे ये होता है, इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं और इसको बोलते हैं फोकस। ठीक है। तो जो पहला जो हमारा पॉइंट होगा वो हमारा अनंत पे होगा, दूसरा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तीसरा वक्रता केंद्र पर, चौथा वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में, फिर पांचवा फोकस पे और छठा हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो ये होता है। इसमें ध्यान रखना होगा कि जो वस्तु होती है वो ऐसे 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 घटती चली जाती है और प्रतिबिंब जो होता है ऐसे ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता चले जाता है। ये आपको क्रम याद रखना है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में और ये क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले जो वस्तु सबसे पहले अनंत पे रखी होगी, जब वस्तु अनंत पे रखी होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है। ये ध्यान रखना, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस। यानी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट अनंत से होगा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगा? फोकस से होगा। अब ये इधर की तरफ बढ़ेगा, इधर की तरफ, और ये कैसी तरफ? इस तरफ बढ़ेगा। और फिर दूसरा जो होगा, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र पे, तो ये कंडीशन हो चुकी। दूसरी कंडीशन अब आएगी हमारी वक्रता केंद्र और एफ के मध्य में, यहाँ पे प्रतिबिंब इसका बन जाएगा। और क्या होगा? वस्तु से यहाँ पे छोटा। देखो ये प्रतिबिंब, वस्तु यहाँ पे इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब यहाँ पे क्या है? 2 कंडीशन क्या होगी कि वस्तु से छोटा बनेगा। तीसरी कंडीशन जो सबसे ज्यादा याद करने वाली, जब वस्तु अब यहाँ से इधर पे आ गई यानी वक्रता केंद्र पर आ गई, तो प्रतिबिंब भी अब यहाँ पे था, अब तीसरी कंडीशन में यहाँ पे बनेगा और वस्तु के बिल्कुल बराबर। तो ये ज्यादा याद रखने वाली कंडीशन है क्योंकि इसमें प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के बिल्कुल बराबर बनता है। चौथी कंडीशन में आ गया वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में। और प्रतिबिंब क्या है? देखो यहाँ पे वस्तु छोटी है और प्रतिबिंब उसका क्या हो रहा है? बड़ा बन रहा है। फिर यहाँ पे जो पांचवी कंडीशन है, वस्तु होगी फोकस पे और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे। तो ये आपको क्रम याद रखना पड़ेगा। ये 5 पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। ये ऐसे इधर बढ़ेगा और ये इधर की तरफ बढ़ेगा और आपको आसानी से ये याद रख जाए। अब आती है, आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। जो आपको छठी कंडीशन आती है उसमें क्या होगा? ये फोकस और ध्रुव के मध्य में वस्तु होती है, फोकस और ध्रुव के मध्य में होती है, ये ध्यान रखना है। और जो प्रतिबिंब बनेगा वो ध्रुव और अनंत के मध्य होगा, ध्रुव और अनंत के मध्य होगा। और इसको हम शेडेड पोर्शन द्वारा दिखाएंगे, ताकि क्योंकि हम ये क्या होता है? आभासी होता है, इसलिए हमको शेडेड पोर्शन के थ्रू दिखाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे अक्ष के क्या है? ऊपर है तो इसको हम सीधा बोलेंगे। बाकी के ये पांचों क्या है? नीचे है इस मुख्य अक्ष के, तो इनको हम बोलेंगे उल्टा। और एक कंडीशन और, ये चमकीले पृष्ठ के सामने ये प्रतिबिंब नीचे वाले बन रहे हैं तो इनको हम वास्तविक बोलें, और छठे वाले को हम क्या बोलेंगे? आभासी, क्योंकि ये चमकीले पृष्ठ के पीछे बन रहा है। तो चलिए एक एक करके हम सारी कंडीशन को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। और एक मैंने चार्ट बनाया है, इस चार्ट के थ्रू सबसे पहले यहाँ पे पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन और चौथी, पांचवी और छठी, ये 6 की 6 कंडीशन यहाँ पे दी गई है। अब जो पहली कंडीशन होती है, वस्तु कहाँ पे होती है? वस्तु होती है हमारी अनंत पे। और जो प्रतिबिंब बनना स्टार्ट होता है यहाँ पे कहाँ बनता है? सबसे पहले फोकस में बनता है। ठीक है। अब जो पूछा कि वास्तविक बनेगा आभासी, क्योंकि ये चमकीले पृष्ठ के इधर सामने बनेगा ये तो क्या होगा? ये वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक। हमने वा से यहाँ पे दिखा दिया, आभासी तो मैं आ से लिखता। फिर ये सीधा होगा उल्टा, मुख्य अक्ष के नीचे है तो मुख्य अक्ष के नीचे होता है उल्टा, तो ये हो जाएगा हमारा उल्टा। अब आता है प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा या बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। वस्तु देखो इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब बिल्कुल छोटा है, बिंदु के आकार का होता है, तो प्रतिबिंब क्या होगा?
छोटा होगा, ये ध्यान रखना। फिर सेकंड कंडीशन आती है सेकंड पोजीशन, यानी कि अब यहाँ से ये इधर की तरफ बढ़ेगा और प्रतिबिंब इधर की तरफ बढ़ेगा। तो यानी पहली कंडीशन हो गई। अब आगे अनंत, और यहाँ पे ये अनंत है, ये वक्रता केंद्र है, क्योंकि दो पोजीशन पता है तो इनको हम बीच में बताएंगे। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत और सी की क्या है बीच में। जब बीच में होगा तो इसकी दूसरी पोजीशन कहाँ पे आती है, यहाँ पे, ये इधर से बढ़ेगा तो इसकी दूसरी पोजीशन होगी वक्रता केंद्र और एफ के मध्य में, सी व एफ की यहाँ पे क्या होगा मध्य में। अब प्रतिबिंब वास्तविक होगा आभासी, क्योंकि चमकीले पृष्ठ के सामने, तो ये भी क्या होगा वास्तविक होगा। सीधा होगा उल्टा, नीचे प्रिंसिपल एक्सिस नीचे है, देखो ये देखो नीचे है, तो ये क्या होगा उल्टा होगा। फिर यहाँ पे वस्तु से छोटा होगा बड़े, तो यहाँ ये भी देखो वस्तु यहाँ पे बड़ी है और प्रतिबिंब क्या है छोटा है, तो ये भी क्या होगा छोटा होगा। तो दो कंडीशन यहाँ पे क्या है छोटा। फिर आगे तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें बराबर बनता है, तो ये यूनिक प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी में जो वस्तु होगी वो होगी सी पर, और प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है देखो बिल्कुल सी पर बन रहा है, और वास्तविक होगा आभासी, क्योंकि इधर है तो ये होगा वास्तविक होगा। फिर सीधा होगा उल्टा, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो यहाँ पे क्या होगा उल्टा होगा। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा या बड़ा होगा या और बराबर होगा। तो ये तीसरी स्पेशल कंडीशन है जिसमें तीसरी स्पेशल कंडीशन इसमें वस्तु जो है वो प्रतिबिंब के बिल्कुल क्या है यहाँ पे बराबर, तो ये कंडीशन याद रखना, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा बराबर, पहले दो कंडीशन में क्या होती है प्रतिबिंब छोटा था। फिर चौथी कंडीशन आती है, चौथी कंडीशन में वस्तु कहाँ पे होगी सी और एफ के बीच, सी व एफ के यहाँ पे क्या होगी बीच। अब प्रतिबिंब चौथी कंडीशन में कहाँ पे होगा अनंत और सी की यहाँ पे बीच में होगा, अनंत व सी की बीच में। देखो यहाँ पे पहले अनंत और सी पे था तो सी व एफ पे बना, अब ये उल्टा हो गया, सी व एफ वहां पे चला गया तो यहाँ पे क्या आ गया अनंत और सी के बीच। तो ये थोड़ा क्रॉस क्रिएशन है, याद रखना। फिर यहाँ पे वास्तविक होगा आभासी, तो ये वास्तविक क्योंकि इधर बन रहा है। फिर सीधा होगा उल्टा, तो उल्टा होगा, ये तो ध्यान रखना। फिर प्रतिबिंब वस्तु से छोटा हो गया बड़ा, अब ध्यान रखना ये जो कंडीशन अभी तक देखो दो में तो छोटा छोटा बना, फिर अब बराबर तीसरी कंडीशन में, चौथी कंडीशन में क्या हो गया यहाँ पे बड़ा फिगर हो गया, यानी कि इमेज जो होगी उसकी बड़ी बनेगी, ध्यान रखना। चौथी कंडीशन में जो कोई इमेज यहाँ पे वस्तु इतनी बड़ी है और उसकी जो प्रतिबिंब है वो इतना बड़ा है, बड़ा बना। फिर पांचवी कंडीशन में क्या थे, पांचवी कंडीशन में वस्तु कहाँ पे थी मुख्य फोकस पे थी, और जो वस्तु प्रतिबिंब बनना है वो कहाँ पे बनना है अनंत पे बनना है, जो प्रतिबिंब बनना है वो कहाँ पे अनंत। देखो यहाँ पे पहली कंडीशन जो थी वस्तु जब अनंत पे थी तो फोकस पे, अब वस्तु क्या है फोकस पे तो प्रतिबिंब कहाँ पे है, तो ये क्रॉस रिलेशन है, ठीक है। तो ये क्रॉस रिलेशन यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ये देखो इसमें क्या है क्रॉस रिलेशन है, ठीक है। सी वाला जो सी से मैचिंग करेगा, ठीक है। तो अनंत हो वस्तु एफ एफ पे वस्तु हो तो प्रतिबिंब अनंत पे, ठीक है। अनंत व सी के हो तो सी व एफ के में, और सी व एफ पे हो तो अनंत व सी के बीच में, और सी सी तो मैच करता है, आसानी से हम बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर वास्तविक होगा आभासी, तो ये वास्तविक क्योंकि पांचवी कंडीशन में इमेज यहाँ पे क्या है इसके सामने बनना है, तो क्या होगा वास्तविक, उल्टा होगा ही। साथ में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा या बड़ा, प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा बड़ा होगा, ठीक है। छठी स्पेशल कंडीशन है वो याद रखना। छठी कंडीशन क्या, फोकस व ध्रुव के मध्य, यानी एफ व पी के मध्य, पी यानी कि पोल के मध्य होगा, तो वहां पे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा पोल और इधर जो अनंत होगा उसके मध्य, पोल व अनंत के मध्य। ये थोड़ा स्पेशल कंडीशन, ये भी ध्यान रखना, ये थोड़ी स्पेशल कंडीशन है। और वास्तविक होगा आभासी, ये स्पेशल कंडीशन बहुत ध्यान रखना। इसमें क्या होगा वस्तु जो इसमें जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी होगा, क्योंकि ये चमकीले पृष्ठ के पीछे बनना है, तो ये क्या होगा आभासी। तो छठी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है, बाकी की पांचों कंडीशन देख लिया, अब वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है। फिर जो सीधा होगा या फिर उल्टा होगा, तो यहाँ पे छठी भी स्पेशल ये भी कंडीशन है, बाकी सब में उल्टा बना है, और ये एक ऐसी कंडीशन देखो प्रतिबिंब यहाँ पे सीधा बना हुआ है, तो ये थोड़ा खास है, सबसे खास ये प्रॉपर्टी है, ये छठी वाली और ये तीसरी वाली। फिर यहाँ पे वस्तु से छोटा हो गया बड़ा, वस्तु इतनी बड़ी प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो वस्तु से बड़ा ही बनेगा। तो सिर्फ पहली दो ऐसी कंडीशन जिसमें प्रतिबिंब छोटा बना, तीसरे में बराबर, बाकी तीनों में क्या हुआ बड़ा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिए।